हाँ भैया, इस गमले में ये हमारा नींबू का पौधा लगा हुआ है, आप सामने देख रहे होंगे। नहीं तो इस पर फल है और नहीं इस पर फूल है। तो आप लोगों को मैं एक इस चीज़ के बारे में एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो आपके ये किचन में ही ये चीज़ मिल जाएगी और इसके लगाने से इतने ढेर सारे नींबू आएंगे, आप गिनती भी भूल जाओगे। ये एक हमारे ऐसा है, एक पड़ोसी का, पड़ोस में हमारा घर है, तो पड़ोसी के ही घर पे ये नींबू का पौधा लग रहा था। तो लगभग करीब में इसमें जब वो नर्सरी से ये पौधे लाए थे तो उस समय इस पर काफ़ी नींबू थे। और ये लगभग जब से वो नींबू नर्सरी से लाने के बाद में इस पर फिर फल आना बंद हो गया। करीब में इससे 2 साल हो गए पौधे को उन्हें पालते पालते, और इस पे एक भी नींबू नहीं आया है। उन्होंने जो है हमसे शिकायत करी कि भाई हमारे नींबू पे 2 साल हो चुके हैं और हमारे नींबू पे एक ही बार फल आने के बाद में फिर फल नहीं आए हैं। तो जरा हमारे नींबू को पौधे को आप देखो कि क्या कारण है, क्या वजह है। तो भैया अगर इस तरह का अगर आपके पास में भी अगर नींबू का पौधा है तो आप ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखना। एक ऐसी बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूँ मैं इसके बारे में कि आपका अगर ये 2 साल का अगर भी पौधा होगा नींबू का, तो इस पर फल आना बिल्कुल 100% बिल्कुल फल आएगा। मैं एक ऐसी एक जानकारी देने जा रहा हूँ भैया, वह अगले जो महीने से इस पर जो है फूल आना बिल्कुल चालू हो जाएगा, क्योंकि इसका इस समय टाइम आ चुका है फूल का भी। तभी मैं इस पौधे को उठा कर लाया हूँ, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें इस पर डालूंगा जिससे फल के फूल आना चाहिए और फल भी आना चाहिए। तो इसको मैं अभी आप लोगों के सामने जे काम करता हूँ, मैं वो चीज़ आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ भैया। तो मेरी देख रेख में मैं उनके यहाँ से पौधा तो ले ही आया हूँ, अब मैं इसकी देख रेख अपने हिसाब से करूँगा कि इसमें क्या वजह है ऐसी। तो भैया ये वीडियो हमारी पूरी, आप इसकी जानकारी अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो पूरी लास्ट तक वीडियो देखना है आपको। तो मैं इसके क्या क्या ऐसी चीज़ें करता रहता हूँ जिससे मेरे यहाँ जो मैं पौधे को बना कर फिट कर लेता हूँ और मेरे यहाँ जो है ढेर सारे नींबू आते हैं। तो वो किस चीज़ के लगाने से आते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी डालता रहता हूँ मैं। आप लोगों ने कई सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जो का मेरी वीडियो में मैंने खूब ढेर सारे फल दिखाए होंगे और अब भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मर्जी पौधे पे मैं और पौधों पे तो मेरे पे बहुत नींबू लग रहे हैं अभी भी, मगर इसको जो पौधे की जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसीलिए डाल रहा हूँ कि अगर किसी प्रकार से अगर आपके यहाँ अगर ऐसे पौधा हो तो वो चीज़ आप डालने के बाद में ढेर सारे नींबू आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया मेरी देख रेख में मैं आप लोगों को बताऊं कि देखो इसका एक ही जो कारण होता है कि जैसे मैंने ये गमला उनके यहाँ से लाकर अभी तो इसकी बिल्कुल नराई गुड़ाई मैंने घास फूस तो हटा दी है। अब इसकी नराई गुड़ाई मैं करूँगा और जो चीज़ें डालता हूँ वो आप लोगों को बताऊँगा भैया। तो मैंने देखो शुरुआत में क्या करता हूँ कि देखो मैंने पहली बात तो इसकी ये सारी घास फूस तो हटा चुका हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो ये मैंने जो है सारी घास फूस बढ़िया करके हटा दी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी इस गमले को उनके यहाँ से जब लाए हैं तो हम इसको बड़ी अच्छी तरह से कम 3-3 इंची इसे हम आराम से इस खुरपी से इस तरीक़ा से इसकी गुड़ाई करेंगे। तो इस तरीक़ा से भैया हम इसकी गुड़ाई कर रहे हैं आप लोगों के सामने, आप देख रहे होंगे। तो जिसकी जितने भी जो छोटे छोटे रूस होते हैं, ओंगर आ जाते हैं पौधे के अंदर, वो रूस हम धीरे धीरे खुरपियों से काट देते हैं। और इसकी जो मेन जड़ होती है वो गमले के अंदर ही होती है। और इस समय हम जिस गमले की कोई पलटी भी नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन का पुराना पौधा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पलटी इसकी हम बरसात के मौसम में करेंगे। और इस समय इस पर हम नींबू लेंगे, क्यों कि ये नींबू का जो है 1 ही महीने का टाइम रह गया है फल आने में। तो इसकी देख रेख अभी कर लेंगे हम। तो 1 महीने बाद इस पर बिल्कुल बढ़िया तरह से जो भी फल फूल आएगा वो इतना ढेर सारा आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। और जब इस पर फल आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाँ भैया देखो मैंने इसी पौधे को देखो वीडियो बनाई थी और इस पर देखो ढेर सारे जो फल आ रहे हैं वो इस चीज़ के लगाने से ही आ रहे हैं। भैया देखो मैंने जो है इसकी सारी मिट्टी खूब आराम से इससे कर ली। अब जो है मैं इसकी धीरे धीरे करके करीब में 2-3 इंची ऐसी मिट्टी निकाल रहा हूँ जो आप सामने देख रहे हो इस तरीक़ा से, क्योंकि जो ऊपर की जो मिट्टी थी वो ऐसा है इस गमले में इसका जो है दम हल्का हल्का निकल चुका, मिट्टी की जान जो है निकल चुकी है। तो भैया मैंने आप लोगों के सामने ये मिट्टी निकाल दी है भैया गमले में, गमले से। अब ये खाली बस जड़ जड़ रह गई है, बस रूस इसके निकल चुके हैं। और ये सामने आप देख ही रहे होंगे कि इसके अंदर से ये रूस दिख रहे होंगे, आप वीडियो में देख लो
खूब अच्छी तरह से दिख रहे हैं। तो अब मैं भैया इसके अंदर जो डाल रहा हूँ खाद, वो आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी ऐसी खाद डालता हूँ। अब इसमें मैं जो खाद डालूंगा, अब मैं खाद तो डालूंगा ही। अब खाद से पहले एक जानकारी छोटी सी देने जा रहा हूँ कि जैसे आपको पौधा किसी प्रकार से जैसे लंबा लंबा अगर भाग रहा हो, तो आप लोगों को बीच बीच में जैसे क्या करना है कि जो को मैंने इस पौधे की वैसे कटाई तो उनके यहाँ कर दी थी, क्योंकि कटाई मैंने कर दी थी फिर भी इस पर मतलब फल नहीं आए थे। तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग अगर इसकी बीच बीच में अगर चाहोगे जैसे घना बनाने के लिए, तो आप लोगों को हल्का ही छोटा ही पौधा लगेगा और घना होगा और सुंदर भी लगेगा और फल भी अच्छे लगेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी इसकी कोई सूखी टहनी होती है वो इस तरह की, जैसा पौधे पे इस तरह की जो टहनी हो जाती है, तो आप लोग बीच बीच में इस तरह की जो टहनी आप लोग बिल्कुल काट देना। जैसा मैंने आप लोगों को ये काट के दिखा रहा हूँ जो टहनी, तो जिस तरीका से हम लोग जो है इस पौधे को घना और हेल्थी बढ़िया इस तरीके से बनाती रहती है। तो भैया जैसे इस तरह की जो मैं टहनी आप लोगों को काट के दिखा रहा हूँ, तो जैसे सूखी सूखी टहनी हो तो इससे तो कभी भी आप काट सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितनी सूखी टहनी अगर आप लोग जब चाहोगे तब काट दोगे, क्यों कि नींबू के पौधे पे अधिकतर कभी कभी ऐसा होता है कि नींबू के पौधे पे हल्की हल्की टहनी सूखती रहती है। आप लोगों को जैसे अभी घना करना है, जैसे ज्यादा घना पौधा करना है और आपका पौधा ऊंचा भाग रहा है, तो आप लोगों को इस तरह की कटाई करनी है। जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले ही काट चुका हूँ ये वाली टहनी, देखो ये सामने काट चुका हूँ, और देखो ये भी मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये भी मैंने काट चुका हूँ, और ये आप ऊपर देख रहे हो देखो ये भी मैंने काट दी है। कट करने का एक ही फायदा होता है कि जैसे मैंने यहाँ से ये टहनी काटी, तो हमारी टहनी पे ये 4 कलियां जो निकल कर आई हैं वो इस तरीका से आई हैं, एक जे आ गई, एक जे आ गई और एक जे आ गई। तो इस तरीका से ब्रांचिंग जो 4 निकलेंगी तो हमारा पौधा घना भी होगा और फल भी ज़्यादा देगा और फूल भी ज़्यादा देगा। तो इस तरह से जो हमने जो सारे पौधे की जो हमने जो कटिंग जो करी थी बरसात में, वो इस तरह की कर दी कि पौधा तो हमारा बिल्कुल घना हो गया और हल्का हो गया और पौधे की ग्रुप भी बढ़िया हो गई। बस इतनी बात की रह गई कि इस पर फल नहीं आया है। तो भैया देखो मेरे पास में जो है ये वाली जो खाद सामने देख रहे हो, ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है जो हम बनाते रहते हैं। वैसे तो हम तो अपने हाथ से ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट वाली खाद डाल रहे हैं इस मिट्टी को निकालने के बाद में। तो भैया इस तरह से आप चाहोगे तो आपके नींबू के पौधे पर बिल्कुल बराबर फल आएंगे। अब मैंने इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दी, करीब में एक पौधे के लिए कम से कम मैंने इसमें 1 किलो का खाद का इस्तेमाल करा है, क्योंकि ये खाद ऐसी होती है कि ये पौधे के लिए नुकसान नहीं देती है। चाहे इसे आप चाहो ज़्यादा भी डाल सकते हो, क्योंकि हम तो बराबर की मिट्टी में भी मिलाकर डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैंने करीब में 1 किलो खाद इसमें डाल दी है पौधे में। अब इसमें से मैं इस जो मिट्टी जो मैंने निकाली है इसमें से सिर्फ आधी मिट्टी डालूंगा इस। तो मैंने इसमें से जो है आधी मिट्टी का इस्तेमाल करा है इस पौधे के लिए। अब जो मैंने इसमें से आधी मिट्टी जो है इसको मैंने बचा दी और आधी मिट्टी डाल दी इसमें, और ये मैंने वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दिया। अब मैं इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये मेरे पास में क्या चीज़ है। तो भैया ये वाली जो आप सामने देख रहे हो, ये वाली जो है ये सरसों की खली है, ये वाली। तो ये सरसों की खली इस समय लगाने में बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस समय अगर जो हम इसको डालेंगे तो पौधे के अंदर इतनी बढ़िया गर्मी आ जाएगी और पौधा इतना सुंदर फूट का आएगा और फूलों से भर जाएगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे कि इस कटोरी में हमने करीब में थोड़ी सी एक पौधे के लिए लगभग करीब में 50 ग्राम का ही इस्तेमाल करा होगा। इसमें जो हमने 50 ग्राम खल जो भिगोई है इसमें 50 ग्राम भिगोई है। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से घुट गई, रात में ही भिगो कर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है 1 लीटर पानी में इस तरीका से इसमें आराम से डाल देते हैं। अब इसे 1 लीटर पानी में हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिला लिया है और ये बिल्कुल घुल गई। और घुलने के बाद में अब इसे हम इस पौधे में डालेंगे। अब इसे डालने के बाद में भैया एक काम करना है कि आपको अभी पानी नहीं देना है, क्योंकि अभी गमले में अगर ज़्यादा खुशक हो तो पानी डाल दो, और अगर ये पानी डालो तो मत डालो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने भैया इस तरह से जो है इस गमले में ये वाली जो है खल का इस्तेमाल कर दिया है इसमें गमले में। तो भैया जो भी मैंने अभी खाद डाली है इसमें वो मिट्टी की जान बढ़ाने के लिए डाली है।
अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे हम ढेर सारे जो फूल लेते हैं वो किस चीज़ से लेते हैं। तो भैया जो मेरे पास में वही डेली वाला नमक है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जो है इसका इस्तेमाल हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कर रखा है और करते रहते हैं। तो मैंने करीब में एक डेली नमक, करीब में ऐसा मान के चलो 10 ग्राम मान के चलिए आप लोग। तो आप लोग अगर इसका इस्तेमाल करो नींबू के पौधे पे, एक पौधे पे करोगे आप, तो ऐसा मान के चलिए कि आप 10 ग्राम की लिमिट एक होती है एक पौधे की बस सिर्फ। तो आप 10 ग्राम नमक 1 लीटर पानी में आराम से घोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया इस तरह से हमने जो एक ले लिया है एक डेली, और इसमें हम डाल रहे हैं आप लोगों के सामने, ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब इसे हम करीब में 15-20 मिनट इसे आराम से घुलने देंगे। और घुलने के बाद में अगर चाहोगे तो ऐसा होता है कि रात को भी अगर डाल के अगर ऐसी मशीन में अगर रख दो तो वो सुबह तक घुल जाता है। तो आप लोगों को तो मैं दिखा रहा हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जो है हम लोग जो है इस तरीका से जो काम करते रहते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो इस तरीका से हमने ये डाल ली। तो भैया इसमें जो है 15 मिनट का टाइम हो चुका। अब हमारा नमक जो है घुल चुका है। अब इस पर हम एस्प्रो आप लोगों के सामने करके दिखा रहे हैं। तो भैया देखो इस तरह से आप लोग, भैया इस तरह से आप लोग अगर आपका नींबू का पौधा हो तो बिल्कुल चारों तरफ से इस तरह से निलाना है, जैसे मैं आप लोगों के सामने निला रहा हूँ। तो आप इस तरह से बिल्कुल निला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप पे जितने भी इस पर अगर जितना भी फूल आएगा तो आप लोग देखोगे कि हाँ भाई वाकई में ये बात सही निकली, और इस पर ढेर सारे जो फूल आएंगे वो इस चीज़ के लगाने से ही आएंगे। तो मैंने जो है इस पर बिल्कुल अच्छी तरह से निला दिया है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है भैया कि इसके ज़्यादा इतने मैंने जो निला दिया वो इसी तरीक़ा से निलाना है कि इसके जड़ पे ज़्यादातर पानी नमक का नहीं जाना चाहिए। जितना मैंने तर कराया हल्की फुहार से उतना ही होना चाहिए। और फिर उसके बाद में आप लोगों को इसमें, जैसे अभी मैंने आप लोगों को दो एक आध बात ऐसी है जो मैंने नहीं बता चुका हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे मैंने ये नमक का पानी तो इसमें डाली लगा दिया है। और उसके बाद में आप लोगों को ये देखना है कि ये ऐसे स्थान पर रखना है कि यहाँ पर तेज डायरेक्ट धूप आ रही हो। जितनी तेज डायरेक्ट धूप आएगी उतने ही आपके नींबू पे फूल ज़्यादा आएगा। और इस समय जो हमने जितनी जितनी आप लोगों के सामने जो खाद डाली है, तो आप लोगों को अब कोई चीज़ ऐसी नहीं डालनी है। और ये भी नहीं है कि आपके जिससे मैंने अभी छिड़काव कर दिया है तो इस महीने में जो मैंने छिड़काव करा है तो ऐसा मान कर चलिए अगले महीने में इस पर फूल आना बिल्कुल चालू हो जाएगा। अगर किसी प्रकार से अगर फूल नहीं आ रहा है तो आपको 1 महीना के अंतराल में ही इसका स्प्रे करना है। ये नहीं आप 15 दिन के बाद में भी नहीं कर सकते। तो आप 1 महीने के बाद में अगर जैसे फूल नहीं आए जब करना है, और फूल आ जाए तो आपको कतई नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और बस आप हल्का पानी डालना है। जैसे ठंड के मौसम में इस समय हम वीडियो डाल रहे हैं, ठंड का मौसम चल रहा है तो इस समय मैंने पानी डाल दिया। इस समय पानी की बहुत कम मात्रा चाहिए इस नींबू के पौधे के लिए, तो आप पानी बहुत कम डालें। और आप इतनी ऐसी जगह रख दें जैसे यहाँ पर कोई तेज डायरेक्ट धूप आ रही हो, और आपके पौधे पे जो फूल नहीं आ रहा है वो शिकायत बिल्कुल कम हो जाएगी और इस पर फल बनना बिल्कुल चालू हो जाएगा। ये बात मेरे दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं करता रहता हूँ और मुझे मालूम भी है। तो भैया अगर मेरी अगर इस तरह की अगर कोई वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर कर दो भैया।